रब्बी अस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, अब जबकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ यूआई बनाना सीख लिया, तो इसके बाद अब हम लोग एक नई चीज़, या नई चीज़ तो नहीं, इसको कह सकते हैं कि कोड को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। अ, अगर मैंने इस स्क्रीन पर देखूं तो यहाँ पे डाटा और ओपन ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, और इसके अलावा अगर मैं इसी विजिट को मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर लूँ, तो ये ऐसे हमारे सामने 3 4 5 6 जगह पर आ रहा होगा। अब इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कोड हमारा रिपीट हो रहा है। एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है मगर एक प्रोग्रामर कहते हैं ड्राई। ड्राई क्या है? डोंट रिपीट योर कोड। सही है, आप अपने कोड को रिपीट ना करो। और अगर किसी चीज़ को रिपीट करना है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फंक्शन के अंदर, कि एक ही फंक्शन को मल्टीपल यूज़ कैसे कर सकते हैं? उसको बार बार कॉल करा। कॉल तो करा सकते हैं, मगर भाई फंक्शन तो वही है। मुझे फॉर एग्जांपल एक मैंने प्लस का फंक्शन बनाया है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये कभी प्लस करे 2+3 करे, कभी 3+4 करे। डायनामिक बना। डायनामिक बनाएंगे पैरामीटर्स के थ्रू। सेम काम हम करते हैं विजिट्स के साथ भी। ये थोड़ी सी चीज़ है, अगर इसको कोई समझ में ना आए तो लाजमी सवाल पूछ ले। अच्छा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके कार हैं। जैसे आप फंक्शन बनाते हो, सेम वैसी फंक्शन बना के इस विजिट को रिटर्न कर दें, एक इजी तरीका है, बना सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट एज मेथड, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर दें इसको मेथड के तौर पे या फंक्शन के तौर पे। अब उस मेथड का या उस फंक्शन का नाम लिख दें। ये विजिट बन रहा है, विजिट का फंक्शन बन रहा है जो कि रिटर्न करेगा माई टेक्स्ट। बस माई टेक्स्ट काफ़ी है। अब माई टेक्स्ट जो काम करेगा ना, वो पूरा का पूरा कोड इसके अंदर आ गया। सही है। अब इसमें डाटा में और ओपन में क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? यार इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि रेड, यार इमेज ही हटा देता हूँ पीछे से। ये सही है। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर जो एक विजिट ये रहा डाटा, दूसरा विजिट हमारे पास कहाँ गया, ये रहा डाटा, तीसरा एक हमारे, सॉरी ये तो हमारा अपना डाटा है, ये रहा ओपन डाटा। इसको हम ASD कर देते हैं, इसको हम 1 2 3 कर देते हैं। तो हमारा मुख्तलिफ डाटा और मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। अब मुझे इस एक फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ करना है कि ये एक ही टेक्स्ट मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल हो जाए। इसको करने के लिए मुझे इस अपने टेक्स्ट पे जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट करा अभी अभी फंक्शन, इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना होगा। नेम पैरामीटर पास करने के लिए, नेम पैरामीटर पास करने से फ़ायदा क्या होता है, कोई दूसरा बंदा आएगा ना आपका कोड पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वरना मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी चीज़ पास हो, ASD या टेक्स्ट रख देते हैं, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं पास कर दूँ, और यहाँ ऊपर जाऊँ और इसको मैं बोल दूँ ASD। तो अब इस ये वाला ASD लेके कॉल हो गया। हटो यार, ये वाला ओपन लेके कॉल हो गया। नीचे देखें, नीचे ओपन लेके कॉल हो गया। सेम हमारा ये भी ASD लेके कॉल हो गया, बल्कि इसको RRR कर देते हैं। मेरे बताने की बात क्या थी, हम लोगों ने अभी जो काम किया, ये एक तरीके का हमारा कोड पूरा ऑप्टिमाइज हो गया। ये समझ में आ रही है? सबके समझ में आ रही है? एक्सट्रैक्ट करा। जी, मैंने क्या किया मैं फिर से बताता हूँ। अब हम इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा और आसान तरीके से। ठीक है भाई, मैंने सारा हटा दिया। स्क्रीन हमारी वाइट है। कलर मैं इसको दे देता हूँ जी। अच्छा भाई मैंने यहाँ पर एक इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लिया टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के ऊपर अब मैं काम करता हूँ।
मैंने टेक्स्ट के अंदर रखा जुनैद, स्टाइल दिया, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल दिया, कलर दिया, ओ छज्जे पर आ रहा है, कॉलम है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, बीच में आ गया, क्योंकि मैंने कॉलम लिया हुआ है ना, सेंटर से भी आ सकता है मगर मैंने कॉलम लिया हुआ है। अच्छा तो इसके अंदर क्या था हमारे पास, साइज़ 20 या 30 बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये हमने एक काम किया सारा कुछ। अब मुझे यहाँ पे किसी भी वजह से आपने अपनी जैसे ऐप के अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है नेम, यूज़र नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ये 50-60 चीज़ें। अब अगर मैं इस चीज़ के ऊपर जाऊँ, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं नेम, ये मुझे सजेशन दे रहा है, काम के तो बहुत होते हैं मगर इस वक्त बड़ा इरिटेट कर रहा है। अब देखें ये 3 हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑप्शंस हैं जो कि मौजूद हैं, ऐसा ही है। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है जो कि ड्राई के ख़िलाफ़ हो रही है। ड्राई मतलब बार बार टेक्स्ट डालना पड़ता है। डोंट रिपीट योर, हाँ ये रिपीट हो रहा है। अब मुझे इसकी रिपीट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सिर्फ इसे एक छोटी सी एग्जांपल से बता रहा हूँ, आगे जब आप काम करोगे ना तब आप ये देखोगे कि अबे ये किया क्या है। दूसरे किसी कुछ लोगों का कोड आप देखोगे जो इतना लेगेसी वाला कोड होता है कि बंदे की ज़रूरत नहीं है, तुम कोड पढ़ के सीखोगे यार ये क्या करा है इसने। समझते 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 आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती हैं सिर्फ कोड देखने से कि यार इसने कोड क्या करा है। और कुछ लोगों का कोड आप देखोगे तो आप बोलोगे यार मैं शुरू से बनाता हूँ पूरी ऐप। मतलब मैं पर्सनली मैंने एक आध दफ़ा शायद अपनी कंपनी में बोला भी था कि मैं ये वाली ऐप में शुरू से बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बहुत जीनियस हूँ, ज़ीरो हूँ मैं, मगर बोलने की बात क्या है कि एक जब आपको मोहब्बत हो जाती है ना किसी चीज़ से करते करते करते, एक तो मोहब्बत नहीं है तो आप काम नहीं करो, जब आप मोहब्बत से काम कर रहे हो तो आप बोलते हो यार चीज़ चले टाइट, फिर आप क्या करते हो उसके अंदर स्टेट विद इन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आया था। एक तो कोड चल रहा है, अब उसके अंदर दूसरा पैटर्न लेकर आप अपना फॉलो करके, तो अब जैसे ही कोई थर्ड बंदा कोड रीड करता है तो वो बोलता है यार ये यार यार ये मैं इसलिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बात हमें रिलेट तब करती है जब आपने पुराना होमवर्क करा हो। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये हो कि आज लेट नाइट बैठें, सुबह तक फजर तक बैठें, भले काम कर दें। फिर आप ये आएंगे इसके ऊपर, ये वाला ये जो चीज़ समझाई जा रही है। अच्छा इसके अंदर हमारे पास दो तरीक़ों से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, निकाल लेना, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट के हमारे पास 2-3 है वैसे दिए हुए, मगर तीसरे की अभी हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। ये एज एक वेरिएबल बना के रख देगा, मतलब सारी की सारी पावर वेरिएबल में रख देते हैं। कि वेरिएबल क्या करता है, एक कंटेनर होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है। डाटा किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि डाटा टाइप हमारी क्लास भी होती है, तो वही क्लास एक विजिट क्लास होती है। तो वो पूरी थ्योरी हमारी हुई हुई है, तो इस पर हमें जाना नहीं है, और इक्का दुक्का की दफ़ा शायद इस पर गया भी नहीं हूँ मैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एक्सट्रैक्ट मेथड। एक्सट्रैक्ट मेथड और एक्सट्रैक्ट विजिट के लिए क्या है, विजिट क्या मतलब वो क्लास बना देगा। अगर कोई ऐसा काम करना है विजिट के ऊपर, क्लास बनानी है तो क्लास लो, वरना एक्सट्रैक्ट मेथड ही करो और एक फ़ाइल बना के वहाँ पे रख दें। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ मेरा टेक्स्ट, ठीक है दोस्त। अब मेरा टेक्स्ट ये रहा, और पूरी प्रॉपर्टी नेम की ही रखता है, मगर ये जो इतना मैंने सारा लिखा है 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन्स यहाँ पे बन रही हैं किसी भी एतबार से, तो ये पूरा कोड उसने एक लाइन के अंदर कर दिया। ज़्यादा सही प्रैक्टिस क्या हुई। अब इसके लिए दो काम हो सकते हैं। एक काम ये हो सकता है कि भाई मैं जाऊँ और यहाँ पे मेरा दूसरा टेक्स्ट, अब मैंने उस विजिट को भी डाल दिया। ये लोग भी इस टाइप का भी काम आपको मिलेगा, लोगों ने करा हुआ होगा कि भाई हर विजिट के एक एक अलग अलग बनाया हुआ है, हालांकि बेवकूफ़ी है। जो काम पैरामीटर के थ्रू हो सकता है वो आप पूरा एक ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो, यूजलेस हुआ ना। क्योंकि इन दोनों में क्या चीज़ें चेंज है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है बस। तो इसकी ज़रूरत पर्सनली होनी नहीं चाहिए, तो हम इसको जाके शपाट कर देते हैं, चलो भाई निकल। अब हम आए अपने मेरा टेक्स्ट वाले विजिट के ऊपर जो कि हमारा नेम था। हमने यहाँ पे पैरामीटर, जो कि अच्छी प्रैक्टिस मुझे लगती है, मुझे नहीं पता कि
मार्केट में कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है। ये मेरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ऐसे पैरामीटर डालने में दूसरे बंदे को बड़ी आसानी होती है। तो एक मैंने पैरामीटर यहाँ लिया, हमने लिया टेक्स्ट नाम का, इसको रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि क्रैश ना हो जाए एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर नल मिला तो वो स्ट्रिंग चाहिए उसको, और ये हमारा कलर चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या, मेरा टेक्स्ट पे उसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्या दे रहा है, एक पैरामीटर चाहिए भाई टेक्स्ट का, क्विक फिक्स पे गए पैरामीटर डाल दो। अब मैंने इसको दे दिया नेम, आ गया। फादर नेम, यही सेम काम मैं सिटी पे भी कर दूंगा। ये एक कितनी लाइन में आ रहा है, 1 2 3 4, हाँ ये एक आ रहा है हमारे पास, समझ लो 4 लाइन में, और ये तीनों के तीनों आ गए हमारे पास 3 लाइन में। तो ये वो काम है जो कि हमें आना चाहिए कंपनीज़ के अंदर या किधर भी जगह के ऊपर। हमसे जब कोई हमारा कोड रिव्यू करेगा तो वो हमारे लिए गाली होती है अगर उसमें से ज़्यादा बग्स निकाल देना। जूनियर लेवल पे कोई मसला नहीं होता, इंटरन लेवल पे कोई मसला नहीं होता, मगर ये क्या है, एक आपका एटीट्यूड बन जाए कि यार काम अच्छा करना है। ये अगर किसी बंदे का ये एटीट्यूड बन जाए ना, किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहिए, तो लोग अपनी नमाज़ों को इतना ऊपर ले जाते हैं कि एक हदीस का मफहूम है कि महराज मोमिन की नमाज जो है मोमिन की महराज है। महराज में हुजूर किस इंतहा तक चले गए थे, आज तक कोई नहीं जा सका। हुजूर ने वो मिसाल दे दी हमें, और ऐसे लोगों के वाक़यात वाकई के अंदर हैं। मेरी अपनी पर्सनल दादी का एक वाक़या था, इंडिया पाकिस्तान में फड्डा हो रहा था, यानी कि जंग हो रही थी, तो दादा गायब हो गए थे कहीं पे, कुछ था जो मुझे घर वालों ने बताया था। तो दादी नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई थी, दादी नमाज़ पढ़ रही थी ईशा की, वितर पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए खड़ी हुई। तो उस ज़माने में पर्दा होता था मुसलमानों वाला, हमारे आज के जैसा नहीं पर्दा होता था, मतलब कि देवर वेवर सब शॉर्ट हैं, मतलब कुछ होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल टाइट पर्दा होता था। तो वो खिड़की खोलती रात के टाइम पे, सुबह मजदूर वगैरह आते होंगे जो भी है, तो वो नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई ईशा की। अब उनको नहीं पता वो कहाँ चली गई। अब किसी और का होता तो मैं गप्पे मार रहे हैं। तो उन्होंने बताया जब आखिरी आवाज़ मेरे कानों में आई ना, तो वो आई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु, वो ईशा पढ़ने खड़ी हुई थी। तो उठी हुई, ये कहाँ पर आ गया, अस्सलाम वालेकुम, ईशा पढ़ रही थी, बंद गई दरवाजे। उनको खुद नहीं पता कि कहाँ चली गई। अब हो सकता है तो बता नहीं रही हूँ, मगर बोलने की बात क्या है कि ये क्या है, आप अपनी एक चीज़ में परफेक्शन पर उतरने की कोशिश करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, किसी भी चीज़ में एट दी एंड आएगा। एक और आयत है कुरान शरीफ की, वो अल्लाह ताला की मदद इस्लाम के लिए है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह के अंदर जद्दोजहद करते हैं उनके लिए हम रास्ते खोल देते हैं। अभी आप अगर किसी भी चीज़ के अंदर आओगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमाया खोलेगा अल्लाह ताला। अगर इसको अपने पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ करें तो क्या है, आप मेहनत करो, अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते खोलेगा। ये जो बात बता रहा हूँ 3 लाइन्स के अंदर, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अभी जिस लड़के की मैं बता रहा था कि उसको 1,55,000 की ऑफ़र दे दी थी बॉस ने, ये प्रैक्टिस नहीं थी वहाँ पे। अब आप सोचो आपको क्या चीज़ मिल गई जो उस बंदे को नहीं मिली। उसके बाद बहुत कुछ था जो आपके पास नहीं है, मगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली उसके कोड में सही तरीके से। यहाँ तक कि हम लोग क्लियर हैं, ये हमारा एक एक्सट्रैक्शन का काम है जो कि हमारा बहुत ईजी और बहुत खूबसूरत तरीके से हम चला सकते हैं। अच्छा भाई, अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारे विजिट्स पढ़े, बहुत सारे तो नहीं मगर मेन विजिट्स पढ़े। हमने कोई एनिमेशन का विजिट पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अच्छा, एनिमेशन हमारे पास 2 किस्म की होती है, इसमें आते हैं असल में सबसे एंड के अंदर। एनिमेशन का काम कब होता है? फिनिशिंग के अंदर। एक छोटी मोटी सी चीज़ देख लेते हैं। कुछ कोड होते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं और उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुआ यार, सुफियान पानी ला दिया कुछ। हाँ इधर के आपने जो बनाया है, ये तो एक जैसे कलर और सब आ रहा है, ठीक है, उसके लिए आपने नीचे ही बनाया है, लिखा हुई है ना टेक्स्ट, ये जो बनाया है। अगर मुझे इसके जैसे कलर चेंज करना है, किसी एक जैसे नेम का करना है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा, हैरत की बात है। मगर हमने जो ये काम किया है ना,
ये कंसिस्ट करता है उस सारे चीज़ों को। हमने किसी भी चीज़ को डायनामिक बनाना है तो उसके लिए हम पास करेंगे पैरामीटर, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ रंग, यही होता है ना रंग। अच्छा, हमने नल सेफ्टी की कोई चीज़ नहीं पढ़ी तो शायद अभी पढ़ लेते हैं। रंग क्वेश्चन मार्क एम्बर, इसका मतलब पता है किसी को? अगर वेरी गुड, बिल्कुल आप करीब करीब हैं। अगर रंग अवेलेबल है तो रंग ले लो, वरना उसके बाद वाली चीज़ ले लो। ये नल चेक करता है, पूरी एक इफ एल्स टेर्नरी ऑपरेटर को फाड़ के फेंक दिया इसने। इतनी सी चीज़ें, डबल क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो इससे ऐप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसको बोला रंग, और मैंने दे दिया कलर्स डॉट रेड। अब मैं यहाँ पर अगर बोल देता हूँ साइज, डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया 30, और मैं इस वाले को दे देता हूँ, क्या दिए जाए? नहीं, गलत, पैरामीटर्स। ये भाई एरर, एक सेकंड, सॉरी, एरर देखें क्या पढ़ने में आ रहा है ये। टाइप इंटीजर इज नॉट अ सब टाइप ऑफ डबल। क्या मतलब? आप डबल ही ले सकते हो, उसमें आप इंटीजर नहीं। हाँ, बोला भाई सपाटी क्या कर रहे हो आपने, यहाँ पे साइज पास कर दिया, इंटीजर दे रहे हो। ऐसे थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। हाँ, मगर फिर हमने ना इसको रिक्वायर्ड कर देना होगा, नल नहीं होगा। और एक काम हम यहाँ कर सकते हैं कि इसके अंदर हम प्लस कर दें। रिक्वायर्ड जो इंग्लिश के अंदर है बिल्कुल वही मतलब है, चाहिए। नहीं दोगे तो नहीं चलूँगा मैं, मेरे पापा ने मना कर दिया है, बड़े लड़कों से दोस्ती नहीं करो। तो सही है, अभी हम अपने हिसाब से करते जाएंगे, छोटा कर दें, बड़ा कर दें, सेट है। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ हुई, हमने एक चीज़ को मस्त कर लिया। मैं बड़ा खुश हुआ था, एक एप्लीकेशन बनाई थी, और हो सकता है सबसे अच्छी अप्रोच मेरे हिसाब से तो थी। पूरी ऐप में सिर्फ एक टेक्स्ट विजिट यूज़ हुआ था, पूरी एप्लीकेशन में एक टेक्स्ट विजिट यूज़ हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और उसमें इतना काम था, इतना काम था, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो मैंने उसका कोड कहीं पे रखा हुआ भी होगा। बाबूजी अभी हम एपीआई पे गए नहीं है ना, वरना मैं आपको बताता। उस तरफ हम जाएंगे तो ऐप विजिट, ये विजिट देख रहे हैं, इतना सा, ये एक विजिट है जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर कितनी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है एज अ टेक्स्ट, 207 जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। मुझे कल को वो आके बोलता है भाई पूरी एप्लीकेशन के टेक्स्ट को काला कर दो। अगर मैंने 207 जगह के ऊपर जाके करना हुआ तो प्रोग्राम तो ख़राब हो गया। अब अगर मैंने इसको इनहेरिट कराता हुआ आ रहा हूँ तो डायरेक्ट पेरेंट पे क्या थप्पड़ मारा, सारे कलर हटाओ, सिर्फ ये कंडीशन हटाओ, रंग हो ना हो काला दो, खट, पूरी ऐप के टेक्स्ट एक एकदम काले। कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई ये वो वाली प्रैक्टिस है जो कि हमें यूज़ आती है हमारे काम करने पे। अच्छा,